पिछले 2 महीनों में एल्डर वुकिनफिग ने पैंगबो और ये फैन को अमरता के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हुए ईमानदारी से शिक्षा देने की पूरी कोशिश की थी। पैंगबो की साधना बहुत सहज थी। वह महसूस कर सकता था कि उसका अपना जीवन चक्र पहले से ही सार क्यूई के संचलन का मार्गदर्शन कर सकता है। इसके बाद उसे जो करने की जरूरत थी वह था भविष्य में दिव्य शक्ति के झरने के निकलने की तैयारी के लिए दुखों के सागर को खोलना। ये फैन अभी भी जीवन के चक्र को महसूस नहीं कर पा रहा था। वहां कोई लहर या लहर नहीं थी, केवल सन्नाटा था। लेकिन दैनिक साधना के बाद वह तरोताजा, आरामदायक और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करता था। इन दिनों में उसकी ताकत बढ़ गई थी और उसकी गति भी बहुत बढ़ गई थी। उसके शरीर में अक्षय सार, क्यूई और आत्मा थी। समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए। एल्डर वुकिनफिग जाने वाले थे और अब उन्हें अकेले नहीं पढ़ा पाएंगे। अमरता का मार्ग कठिन और खतरनाक है। दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ता से ही कोई कुछ हासिल कर सकता है। ये कहकर बुजुर्ग तैरकर दूर चले गए। ये फैन और पैंगबो ने एल्डर वुकिनफैन की पीठ पर गहरा प्रणाम किया। यह कोई औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक सच्चा प्रणाम था। छोटे पहाड़ के सामने 3-5 झोपड़ियां और 2-3 बांस के जंगल थे। ये शांत और प्राकृतिक था। आमतौर पर वे सादा चाय और खाना खाते थे। ये फैन और पैंगबो धीरे धीरे इस तरह के जीवन के आदी हो गए। कल वे आध्यात्मिक खंडहर की चट्टान पर साधना करने जाएंगे। मूल रूप से ये फैन बहुत हिचकिचा रहा था। वह आध्यात्मिक खंडहर गुफा स्वर्ग में शामिल नहीं हुआ, इसलिए पैंगबो के साथ सीखना उसके लिए वास्तव में अच्छा नहीं था। हालांकि एल्डर वुकिनफैन ने उसे एक सेट टोकन दिया। इस टोकन के साथ भले ही वह आत्मा खंडहर का शिष्य न हो, फिर भी वह वहां साधना कर सकता था। आसमान में चमकता चांद लटक रहा था। उसकी चमकीली चांदनी नीचे की ओर बिखर रही थी। चांदनी पानी की लहरों की तरह कोमल थी। छोटे पहाड़ के पास का जंगल धुंधला था, मानो उस पर धुंध की एक पतली परत ढंकी हो। ये फैन और पैंगबो दोनों ने तारों वाले आसमान की ओर देखा और बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। वे अपने दिल में तारे की तलाश कर रहे थे, लेकिन रात के आसमान में तारे बहुत अजीब थे। वे उस परिचित तारों वाले आसमान को फिर से नहीं देख पाए। तारों भरे आकाश की दूसरी ओर आकर अतीत बहुत दूर चला गया था और उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता था। मुझे आश्चर्य है कि स्वर्गीय महल में ये कौन सा वर्ष है। लोगों के जीवन में खुशियां और दुख होते हैं, चांद बढ़ता और घटता है। मैं आशा करता हूँ कि लोग लंबी उम्र जिएं, एक साथ हजारों मील की दूरी तय करें। दोनों घास पर लेटे हुए तारों भरे आसमान को देख रहे थे। उनके हाथ में मोटे मोटे चाय के प्याले थे, लेकिन चाय उनके मुंह में नहीं आ रही थी। लगभग सारी चाय उनके चेहरे पर गिर रही थी। मैं अब वापस नहीं जा सकता। इसके बाद वे दोनों बहुत देर तक चुपचाप लेटे रहे, तारों भरे आकाश को देखते रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। काफी समय बाद ये चुप्पी टूटी। हमें अच्छी तरह से जीना होगा। ये फैन और पैंगबो दोनों ही आशावादी लोग थे। यह अस्थायी नुकसान अतीत को अलविदा कहने जैसा था और तब से वे शांति से भविष्य का सामना कर सकते थे। उन्होंने तुरंत इस बात को किनारे रख दिया और विषय को खेती पर ले आए। हालांकि उन्होंने सिर्फ 2 महीने ही साधना की थी, लेकिन यह उन दोनों के लिए एक नया जीवन था। यह एक अभूतपूर्व अनुभव था। अमर दाव अलौकिक था और आगे का रास्ता अप्रत्याशित था। चूंकि वह पहले ही इस रास्ते पर कदम रख चुका था, इसलिए वह केवल दृढ़ रह सकता था। स्पिरिट रूइंस पैराडाइज यान लैंड की 6 धन्य भूमियों में से एक थी। हालांकि इसकी तुलना उन प्रसिद्ध संप्रदायों से नहीं की जा सकती थी, फिर भी इसमें लगभग 1000 साधक और सैकड़ों युवा शिष्य थे। जैसे ही सुबह का सूरज उगा, चट्टान पर सुनहरी रोशनी चमक उठी, जो बहुत ही चमकदार और चकाचौंध करने वाली थी। स्पिरिट रूइंस क्लिफ एक दर्जन छोटी चट्टानों से बनी एक खाई थी। वे एक दूसरे से जुड़ी नहीं थी और प्रत्येक चट्टान के बीच एक निश्चित दूरी थी। प्रत्येक चट्टान ऊंची नहीं थी, केवल 70 से 80 मीटर ऊंची थी। सुबह सुबह कई युवा शिष्य यहाँ एकत्रित हुए। साधना में अंतर के कारण स्वाभाविक रूप से उनके विकल्प भी अलग अलग थे। वे अपनी वर्तमान साधना के लिए उपयुक्त रहस्यमय तकनीकों को सुनने के लिए अलग अलग चट्टानों पर आए। ये फैन और पैंगबो भी जल्दी आ गए। चूंकि वे अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुए थे, इसलिए उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, और वह था आखिरी चट्टान पर जाना। यहाँ पहले से ही बहुत से लोग इकट्ठे थे, पुरुष और महिलाएं, लगभग 40 से 50 लोग। सबसे छोटे बच्चे केवल 7 या 8 साल के थे और उनके चेहरे अपरिपक्व और बच्चों जैसे थे। सबसे बड़े बच्चे पहले से ही 30 के दशक में थे और उनके चेहरे उतार चढ़ाव से भरे थे। वूश! एक चमकीली रोशनी हुई और एक किरण हवा को चीरती हुई चट्टान पर जा गिरी। रोशनी फीकी पड़ गई और सफेद बाल और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी चट्टान पर बैठ गया। उसने उदासीनता से नीचे देखा और एक पल के लिए पैंगबो और ये फैन पर रुक गया। फिर उसने अपनी तकनीक बताना शुरू किया। उसी समय दूसरी चट्टानों से भी प्रकाश की किरणें उतरी। वे सभी स्पिरिट रूइंस पैराडाइज के बुजुर्ग थे। चट्टानें एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर थी, इसलिए वे एक दूसरे से प्रभावित नहीं होंगी। सुबह के सूरज का सामना करते हुए और साधना तकनीकों को सुनते हुए कई लोगों को एक नई और अनोखी अनुभूति हुई। उनमें से कई लोग अभी अभी स्पिरिट रूइंस पैराडाइज के शिष्य बने थे। चट्टान पर बैठा बूढ़ा आदमी एक पुराने कुएं की तरह शांत था। उसकी आवाज शांत और भावशून्य थी, लेकिन उसका स्पष्टीकरण बहुत विस्तृत था। उसने उन सभी समस्याओं की ओर इशारा किया जिन पर उन लोगों को ध्यान देने की जरूरत थी, जिन्होंने अभी अभी साधना के मार्ग पर कदम रखा था। आधे घंटे बाद शिक्षण समाप्त हो गया। बूढ़े व्यक्ति ने भावशून्य होकर नीचे देखा और कहा, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यदि नहीं तो हम इसे समाप्त कर देंगे। कुछ युवक तेजी से आगे बढ़े और सवाल पूछने लगे। बूढ़े ने एक एक करके उनके जवाब दिए और जब देखा कि अब कोई सवाल नहीं बचा है तो वह एक किरण पर सवार होकर आसमान में उड़ गया। ये पहली बार था जब वे रहस्यमय तकनीकों को सुनने के लिए यहाँ आए थे, और यह बिना किसी नवीनता के साधारण था। यही बात ये फैन और पैंगबो को भी महसूस हुई और उन्हें थोड़ा भी महसूस हुआ। इन 2 महीनों में एल्डर वुकिनफिग के मार्गदर्शन में उनकी नींव बहुत ठोस थी और वे पहले से ही उन सभी समस्याओं को समझ चुके थे जिन पर उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता थी। ताओ शास्त्र का पहला अध्याय हमारे लिए 2 साल की साधना के लिए पर्याप्त है। ये रहस्यमय तकनीकें बहुत उबाऊ हैं और बूढ़े आदमी ने हमें पहले ही संकेत दे दिए हैं।
अपनी क्षमता से अधिक काम न लें। क्या बूढ़े व्यक्ति ने हमें नहीं बताया था कि हमारे पास ठोस आधार होना चाहिए? चूंकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया था, इसलिए हमारे यहाँ खेती करने के लिए आने का कोई कारण अवश्य होगा। अगले आधे महीने में भले ही दोनों को बहुत उबाऊ लगा, लेकिन वे अंत तक लगे रहे। अंत में उन्हें धीरे धीरे लाभ का पता चला। चट्टान पर मौजूद बुजुर्ग कभी कभी साधना की प्रक्रिया के दौरान अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टि के बारे में बात करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण था। इस तरह की साधना प्रक्रिया शुरुआती लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह थी। अपनी खुद की स्थिति से इसकी तुलना करके उनके लिए प्रेरित होना और इस तरह अपनी साधना को गति देना मुश्किल नहीं था। इस सुबह चट्टान पर बैठे बुजुर्ग ने अचानक अपनी हथेली खोली। तुरंत दर्जनों प्रकाश किरणें नीचे की ओर उछली और ये फैन और पैंगबो के हाथों में आ गिरी। उनमें से प्रत्येक के पास एक छोटी जेड बोतल थी जो बहुत साफ और चमकदार थी। इसे खोलते ही खुशबू की लहरें तुरंत उनके नथुनों में घुस गईं। ये कड़वाहट के सागर को खोलने में आपकी मदद करने वाला औषधीय तरल है। उपदेश देने वाले बुजुर्ग के शब्द अभी भी बहुत संक्षिप्त थे, एक भी शब्द बर्बाद करने को तैयार नहीं थे। कड़वाहट का सागर और जीवन चक्र एक साथ मिल गए। अगर कोई जीवन चक्र में निहित विशाल मात्रा में सार को मुक्त करना चाहता था, तो उसे कड़वाहट के सागर को लगातार खोलना पड़ता था। छोटी जेड बोतल में भरा औषधीय तरल बहुत कीमती था। इसे हर 3 महीने में एक बार ही दिया जाता था और हर व्यक्ति को साल में सिर्फ 4 बोतलें ही मिल सकती थी। पैंगबो की कड़वाहट का सागर अभी भी धीरे धीरे बदल रहा था। इन 3 महीनों में ये खजूर के बीज के आकार से नाखून के आकार तक खुल चुका था। जीवन के सार की किस्में इसे घेर रही थी और उसका पूरा व्यक्तित्व बहुत अधिक चुस्त लग रहा था। हालांकि ये फैन ने औषधीय तरल की एक छोटी बोतल भी पी ली थी, फिर भी जरा सा भी बदलाव नहीं आया। कड़वाहट का सागर अतुलनीय रूप से शांत था, खुलने में असमर्थ था, तिल के बीज के आकार के क्षेत्र को भी सक्रिय करने में असमर्थ था। जीवन के सार का एक निशान भी प्रसारित नहीं हुआ था। हालांकि इन दिनों उसकी ताकत और गति दोनों बढ़ रही थी। उसके शरीर में ऊर्जा लगभग उबल रही थी और उसकी क्यूई और रक्त साधारण रूप से जोरदार थे, हिंसक रूप से उछल रहे थे, एक ड्रैगन हाथी के बराबर। मैं धीरे धीरे इसी तरह साधना करूंगा। भले ही मैं स्थायी रूप से कड़वाहट के सागर की साधना नहीं कर सकता, नहीं मैं जीवन के चक्र के साथ संवाद कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा शरीर अधिक से अधिक मजबूत होता जा रहा है। यह कोई बुरी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से तुम मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। मैं हर दिन कड़वाहट के सागर की साधना करता हूँ, लेकिन मुझे ताकत या गति में कोई वृद्धि नहीं दिखती है और मैं किसी रहस्यमय तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता। मैं वास्तव में नहीं जानता कि इस तरह से साधना करने का क्या फायदा है, पैंगबो ने शिकायत की। दूसरे दिन वह इसे और सहन नहीं कर सका। पत्थर की चट्टान के नीचे उसने मार्गदर्शन के लिए ज्ञान देने वाले बुजुर्ग से पूछा, बड़े, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या हम इसी तरह साधना जारी रखेंगे? हम दिव्य इंद्रधनुष को कब नियंत्रित कर सकते हैं? उपदेश देने वाले बुजुर्ग ने उसकी ओर उदासीनता से देखा और कहा, चावल को एक एक टुकड़ा करके खाना चाहिए, एक रास्ते पर कदम दर कदम चलना चाहिए। अगर तुम चल नहीं सकते और दौड़ना चाहते हो, तो तुम केवल गिर सकते हो। हालांकि उपदेश देने वाले बुजुर्ग उसे डांट रहे थे, फिर भी उसने अंत में जवाब दिया। इसका मुख्य कारण नीचे सभी को आशा देना था और उसने भविष्य की कुछ साधना स्थितियों के बारे में बताया। जब कड़वाहट का सागर काफी बड़ा हो जाता है, तब साधना का अगला चरण किया जा सकता है। इसका मतलब है कड़वाहट के सागर में एक चैनल खोलना जो सीधे समुद्र के तल पर जीवन के चक्र तक जाता है, एक झरना बनाता है और जीवन के चक्र के दिव्य शक्ति स्रोत को मुक्त करता है। उस समय आपको कुछ हासिल करने के लिए माना जाएगा और आप रहस्यमय तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो कि उल्लेखनीय साधन भी है जिसकी आप सभी आशा करते हैं।